हाय स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले कुछ वीडियोस से टेंसेस को स्टडी कर रहे हैं। टेंसेस पे ही हमारा डिस्कशन चल रहा है। तो आज उसी टेंस को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा पार्ट है टेंस का वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसके रूल्स क्या होते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको हिंदी से अंग्रेजी में कैसे हम ट्रांसलेट करें। आज हम इसको ही देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पहचान जिस तरह से आपकी पास्ट परफेक्ट की पहचान थी, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान थी, उसी तरह से आपकी फ्यूचर परफेक्ट की भी पहचान होगी। लेकिन उसमें आपने देखा पास्ट में था थी थे मिलता था, तो यहाँ पे गागी गे मिलेगा, फर्क यही होगा। जिस तरह से उसमें चुका था चुकी थी, यहाँ चुका होगा चुकी होगी आपको मिलेगा। यानी हम ये बताना चाहेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान यह है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, गया होगा, किया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी, इस तरह के तमाम शब्द अगर आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ, तो उसे ही हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि आपको चुका होगा ना मिले, आपके हिंदी वाक्य में मिल जाए चुकेगा या चुकेगी, तो भी आपको भ्रमित नहीं होना है। वो भी क्या होगा, यानी चुका आपके फ्यूचर में किसी समय में काम के कंप्लीट होने की अगर बात मेंशन हो रही है उस हिंदी वाक्य को पढ़ने से, तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। क्लियर हुआ ये बात? यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भविष्य में, फ्यूचर में किसी समय पर ऐसा आभास होता है कि यह काम हो चुका होगा, ठीक है, उसके कंप्लीट होने की बात का तस्करा होता है, मेंशन होता है या उसका डिनोशन होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब आइए देखते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव है। जिस तरह से आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते आए हैं, ठीक वही रूल्स यहाँ भी सब्जेक्ट के साथ है। आई और वी के साथ शैल हैव का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल हैव का यूज करते हैं। लेकिन इसके बारे में कभी ऐसा होता है कि आई और वी जो है विल के साथ आ जाता है और इसके अलावा ये वाले जो सब्जेक्ट होते हैं इसके साथ आ जाते हैं। इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो वही बात यहाँ पर भी लागू हो जाती है। अगर उस तरह का कमांड या थ्रेट या प्रॉमिस की बात होती है इस तरह से, तो हम ये इसको जो है रिवर्स कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? रूल्स हमारे क्या है? अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, साधारण सिंपल वाक्य है इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं विल हैव या शैल हैव में से कोई एक लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस अगर हमारा है तो सब्जेक्ट लिखते हैं और विल और शैल को लिखते हैं। देखिए यहाँ पे विल है और यहाँ पे विल और शैल आ गया। यानी हमारे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो शब्दों की बनी है, यानी कंपाउंड वर्ड है। तो जब कंपाउंड वर्ड होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, तो उसमें जो नॉट होता है उसी के मिडिल में आता है, यानी दो शब्दों के बीच में आ जाएगा। क्लियर हुआ? यानी विल नॉट हैव हुआ या शैल नॉट हैव हम लिखेंगे, बीच में हम नॉट लाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट को लाते हैं। ठीक उसी तरह से अगर इंट्रोगेटिव है तो वही है। अगर डबल इंट्रोगेटिव है, यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में है, तो WH फैमिली का कोई वर्ड पहले आ गया तो उसको सबसे पहले, और फिर वही हेल्पिंग वर्ब उस फ्यूचर परफेक्ट की विल और शैल सब्जेक्ट, और यदि नॉट नामक शब्द उसमें आया है, नहीं नामक यानी निगेटिव भी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। क्योंकि इसको हम ब्रैकेट में इसलिए लिखे हैं कि अगर इसकी जरूरत है तो लिखेंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। इसकी जरूरत है तो लिखेंगे और वरना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये बहुत इजी है, आपको अंडरस्टूड होना या अंडरस्टैंडिंग करना इसकी, इसलिए कि फ्यूचर में अगर कोई बात, जैसे आप कहते हो मैं खाना खा चुका हूँगा, ठीक है, या वो कपड़ा धुल चुकी होगी, ठीक है, वो मैच खेल चुका होगा, वे मुंबई पहुंच चुके होंगे, ठीक है, वो स्कूल जा चुकी होगी, इस तरह के तमाम सेंटेंसेस जिसके अंदर आपको चुका होगा, चुकी होगी मिलते हैं। यानी फ्यूचर में ऐसा किसी समय, फ्यूचर के किसी समय में ऐसा एहसास हो कि ये काम हो चुका होगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हो, आपने कहा वो खाना खा चुकी होगी, वो खाना खा चुकी होगी। अब चुकी होगी ये बताता है कि जो बात हो रही है वो किसके लिए हो रही है, किसी लेडीज के लिए, किसी गर्ल्स के लिए हो रही है या किसी फीमेल के लिए हो रही है। तो वो अंग्रेजी हम शी लाएंगे, तो क्या कहेंगे, शी विल हैव ईटन द फूड।
क्या कह देंगे, शी विल हैव ईटन द फूड। ठीक है, धोबी कपड़ा धुल चुका होगा, तो धोबी द वॉशरमैन विल हैव वॉश्ड द क्लोथ्स हम कह देंगे। तो इस तरह से क्या होता है, इसका ट्रांसलेशन होता है, बहुत इजी है। ठीक है, अध्यापक प्रधानाचार्य से मिल चुके होंगे, द टीचर विल हैव मेट टू द प्रिंसिपल। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो बहुत इजी है, इसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आप एक बार इसको अगर मेंशन गौर से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा अब तुरंत इसको ट्रांसलेट करना सीखते हैं, वो खाना खा चुकी होगी, तो वो को हम लिखेंगे शब्द, इसी रूल्स के तहत सब्जेक्ट हम लाएंगे, सबसे पहले शी लाएंगे। हमने लिख लिया शी, चूंकि वो शी, अब हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शी विल हैव, खा चुका यानी खाना ईट होता है, तो उसकी थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी, ईटन। क्या खा चुकी होगी, भोजन जो थाली में रखा होता है। देखिए खाना एक तो थाली में परोसा हुआ भोजन है, जो आपका नाउन है। ठीक है, जैसे रोटी है, चावल है, दाल है, ये सारी चीजें आपकी नाउन्स हैं जो आप खाते हो। लेकिन जब उसको अपने मुंह के अंदर लेते हो तो उसमें आप क्रिया करने लगते हो, उसको दांतों से चबाने लगते हो, तो वहां पे क्रिया हो रही है, इसलिए ये क्या होगा, ईट होगा। तो ईट हमारा क्या है, वर्ब है। जब हम किसी भी चीज को खाते हैं, चबाते हैं, ठीक है, क्रिया करते हैं, तो ईट हमारा क्या होगा, ये खाना मुंह में लेकर, और जो कुछ खा रहे हैं, जो हमारे सामने रखा है, ले रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, फूड हुआ, द फूड, ये होगा। उसी तरह से अगला, वे खेल चुके होंगे, तो वे को हम लिखते हैं दे विल हैव प्लेड, खेल चुके होंगे। अब क्या खेल चुके होंगे, ये चूंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्रिकेट खेल चुके होंगे, फुटबॉल खेल चुके होंगे, हॉकी खेल चुके होंगे, मैच खेल चुके होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव पार्ट हमारा ही नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं पे हम रुक जाएंगे। ठीक, वो खाना बना चुकी होगी, एक बार फिर है, तो वो कहने की शी होगा या ही होगा, चुकी होगी जो बताया, बड़ी ई की मात्रा पे है कि ये क्या है, फेमिनिन जेंडर का कोई सब्जेक्ट हमारा आ गया है। तो शी विल हैव कुक्ड, खाना बनाना को क्या कहते हैं, कुक्ड द फूड, ये हो गया हमारा। राम आम खरीद लिया होगा, अब चुका होगा यहाँ पे नहीं है, लेकिन लिया होगा है, यानी कंप्लीट सेंस आ रहा है कि राम के द्वारा जो काम किया गया है वो कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, राम आम खरीद चुका होगा या खरीद लिया होगा, बात एक ही है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, राम विल हैव, हेल्पिंग वर्ब हमारी है, राम विल हैव बॉट, बाई मीन्स होता है खरीदना, BOUGST हो जाएगा थर्ड फॉर्म, क्या भैया, आम खरीद चुका, खरीद लिया होगा ना, विल हैव बॉट द मैंगोज। अगर आपको इसी की निगेटिव बनाना तो क्या करोगे, बहुत इजी है, यानी ये जो विल हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है सभी सेंटेंसेस के अंदर, यही मिडिल में आपको क्या करना है, यही मिडिल में आपको क्या करना है, नॉट को यूज कर देना, बस विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, विल नॉट हैव कर देना है, तो इससे आपका क्या बन जाएगा, आपका निगेटिव बन जाएगा। ठीक उसी तरह से आप इसकी इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या है, ये रूल्स हैं। अगर क्या नामक शब्द आरंभ में है, क्या वो खाना खा चुकी होगी, तो इसको आप क्या कर लोगे, सबसे पहले ले आओगे, ये आप विल शी, अब यहाँ पे ये विल गायब हो जाएगा, विल शी हैव ईटन द फूड। अगर क्या वे खेल चुके होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे विल यहाँ से गायब करके इस विल को आप पहले ले आओ, बस, यानी हेल्पिंग वर्ब आपकी पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा बाद में, विल दे हैव ईटन द फूड हो जाएगा। वो खाना बना चुकी होगी, तो ये पहले आ जाएगा यहाँ पे विल शी हैव, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, विल राम हैव, तो इस तरह से आपका हो जाएगा। और यही अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो इससे पहले भी इस क्वेश्चन वर्ड को यहाँ पे हम लिख देंगे, जो भी हो, व्हाट हो, व्हाई हो, वेयर हो, अदरवाइज आई एम सॉरी एक्स्ट्रा कोई भी हो, इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं, तो ये तो हमारे बहुत छोटे सेंटेंसेस थे, इससे थोड़ा सा लंबे सेंटेंस हमको इधर मिल रहे हैं, हम इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे तो कोई समय का मेंशन नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि समय भी हमको मिल रहा है। जैसे 9 बजे का एक समय दिया हुआ है, कल इस समय तक, कल आने वाले कल में इस समय तक, यहाँ भी समय हो गया है। जैसे मान लिया आज इस वक्त 8 बज रहे हैं, ठीक है, तो अगर 8 बजे यानी तो कल 8 बजे की बात हो रही है,
सूर्य छिपने से पूर्व, सूर्य का छिपना भी एक समय होता है। 7 बजे से पूर्व यानी 7 बजने से पहले एक समय का मेंशन हो। तो कहने का मतलब यह है कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर समय दिया हुआ है तो फिर हम उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आइए इसको हम देखते हैं। वो 9 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुकेगा या पहुंच चुका होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है, हमने लिख दिया ही। उसके बाद क्या लिखेंगे, विल हैव, ही विल हैव पहुंचना। देखिए यही हमारी क्रिया है, पहुंचना, तो हम इसको थर्ड फॉर्म लिखेंगे रीच्ड। हमने रीच्ड लिख दिया। ही विल हैव रीच्ड अपने स्कूल, ही विल हैव रीच्ड टू हिज स्कूल। कब तक, 9 बजे तक समय दिया हुआ, तो बाई 9 o'clock ये हो जाएगा। He will have reached to his school by 9 o'clock। अपने स्कूल है ना। अगर आप इसी को नेगेटिव बनाते हो तो यहाँ पे आपको नॉट लिखना होगा बस। He will not have reached to his school by 9 o'clock। या इसकी आप इंट्रोगेटिव बनाते हो तो इसी विल को आपको पहले ले आना है और ही को बाद में और फिर हैव को लाना है। बस इतना ही बदला होगा और बाकी पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं होती है। विल ही हैव, है ना, रीच्ड टू हिज स्कूल बाय 9 o'clock। यही अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता तो नॉट आपको यहीं पे लिखना होता, ठीक है। जिस तरह से सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट है, तो अगर नेगेटिव होता तो लिखते हैं। अगर आप कहो यहाँ पे बीच में क्यों पूछ लो, क्यों पहुंच चुके होगा, तो यहाँ पे क्यों जब बीच में आ गया है तो इसको यहाँ पे और आप वाई ऐड कर सकते हो। जी ऐड करोगे, कर नहीं सकते हो बल्कि करना पड़ेगा। तो वाई विल ही हैव इस तरह से हो जाएगा। तो बात ये नहीं कहने का मतलब ये है, जो आपका सब्जेक्ट है और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो कुछ भी करना होता है यहीं पे करना होता है और बाकी पार्ट में कुछ नहीं आपको करना होता है, ठीक है। चेंजिंग यहीं पे होती है। अगला हम देखते हैं, कल इस समय तक हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे। कल इस समय तक, देखिए यहाँ पे कौन कार्य समाप्त करेगा, हम। तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, हम है, ठीक है। तो क्या करेंगे, वी शैल हैव, समाप्त करना, फिनिश्ड, वी शैल हैव फिनिश्ड अपना कार्य। अपना कार्य की अंग्रेजी क्या होगी, आवर वर्क, ठीक। कब तक, इस समय तक, ठीक है। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय दिस टाइम। अब लास्ट में क्या करेंगे, हम टुमारो को लिख देंगे क्योंकि आने वाला कल है। ये आपका हो गया। इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय दिस टाइम। इसी के नेगेटिव तो शैल नॉट हैव हो जाएगा। इसी के इंट्रोगेटिव तो शैल वी हैव हो जाएगा। शैल को पहले लाएंगे, वी को बाद में लाएंगे, इस तरह से कर देंगे, शैल वी हैव और बाकी पार्ट में कोई चेंजिंग नहीं, आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। किस तरह से बनेगा, क्या कल इस समय तक हम अपना कार्य समाप्त कर चुके होंगे, इस तरह से हो जाएगा। अगर आप कहते हो कल इस समय तक हम अपना कार्य क्यों नहीं समाप्त कर चुके होंगे, क्यों नहीं, तो यहाँ पे आपको वाई को ऐड कर देना है, यानी वाई यहीं पे आपको लिख देना है बस। वाई शैल वी नॉट हो जाएगा, क्योंकि नहीं इसमें आ रहा ना, नहीं कर चुके होंगे, तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, नॉट को भी लिख देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। आइए अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगले सेंटेंस में हमने ये देखा है कि दो कार्य का, जिस तरह से हमने कल की वीडियो में देखा था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 वर्ग होते थे, ठीक है, और 2 सब्जेक्ट को करने वाले रहते थे। आज उसी तरह का एक सेंटेंस हमको और मिला है, सूर्य छिपने से पूर्व खिलाड़ी मैच खेल चुके होंगे। सूर्य छिपने से पूर्व, यानी एक तो सूर्य का छिपना है और एक काम जो है खिलाड़ी का मैच खेलना है, ठीक है। अब देखते हैं कौन काम पहले हुआ है। ये काम मैच खेल चुके होंगे, ये काम पहले हो चुका है, यानी अभी सूरज छिपा नहीं है कि उससे पहले वो मैच खेलने का काम कर चुके होंगे। तो सबसे पहले हम पूर्व नामक शब्द के आ जाने के बाद क्या करते हैं,
ये वाला पार्ट जो होता है, जो काम पहले हुआ है, उसको पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट कर लो, ठीक है। तो द प्लेयर्स, हम लिखेंगे द प्लेयर्स विल हैव, ये हो गया ना, खेल चुके होंगे, खेलना प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, विल हैव प्लेड द मैच। अब पूर्व के अंग्रेजी बिफोर हम लाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही बिफोर लाते थे, यहां पर भी बिफोर ही आएगा, पहले की अंग्रेजी बिफोर ही होती है, सूर्य छिपने से पूर्व, बिफोर द सन सेट्स। क्लियर हुआ? बिफोर द सनसेट। इस पार्ट को तो हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाया, लेकिन इस पार्ट को हम किस में बनाते हैं? प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, या आप यूं कहो कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं। देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, सेट्स एस या ईएस के जुड़ने से क्लियर हो गया कि ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। तो कहने का मतलब यह है, अगर पूर्व नामक शब्द आ गया है और हिंदी के वाक्य में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दो वर्ग आए हैं, उसमें से हम क्या करेंगे, जो काम पहले समाप्त हो चुका है उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बना देते हैं और बिफोर नामक शब्द को लिखते हैं, फिर उसके बाद जो काम बाद में हुआ है उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं। क्लियर हुआ ये बात? अगर इसी की हमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनानी है तो यहीं पे हमारा निगेटिव होगा और यहीं पे हमारा इंट्रोगेटिव बनेगा। यहाँ पे हमको ना निगेटिव बनाना है ना इंट्रोगेटिव ही बनाना है, यानी प्रिंसिपल क्लास की ही हमें क्या करना है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनानी होती है। तो यहाँ पे आप क्या लाओगे, नॉट ले आओगे। द प्लेयर्स विल नॉट हैव प्लेड द मैच बिफोर द सनसेट। अगर इसी की आपको इंट्रोगेटिव बनानी है तो आप यूं कहोगे, विल को पहले ले आओगे, फिर प्लेयर्स को लाओगे, द प्लेयर्स, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, हैव लिखना है। अब विल द प्लेयर्स हैव, अब उसके बाद कोई चेंजिंग इधर नहीं होगी और इस तरह से आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्वेश्चन करने वाला शब्द अगर बीच में है, WH फैमिली का वर्ड आपको बीच में मिल गया है, तो उसकी अंग्रेजी यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, और बाकी सारे रूल्स वही होते हैं। आगे हम देख रहे हैं 7 बजे से पूर्व वह मंदिर पहुंच गई होगी। 7 बजे से पूर्व वो मंदिर पहुंच गई होगी। एक बार फिर हमारा ये वाक्य है, वह मंदिर पहुंच गई होगी, यानी 7 अभी नहीं बजा, ठीक है। पूर्व नामक शब्द के आने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है कि जो ये इसके बाद वाला शब्द होता है वही पहले हुआ होता है, ठीक है, इसीलिए इसको हम पहले ट्रांसलेट करते हैं। वो मंदिर पहुंच गई होगी, तो शी विल हैव रीच्ड, शी विल हैव रीच्ड टू द टेम्पल, मंदिर, बिफोर आप हम लाएंगे, क्या लाएंगे, बिफोर, ठीक है। पूर्व नामक शब्द की अंग्रेजी होती है बिफोर। 7 बजे क्या लिखेंगे, 7 बजे ना, क्योंकि समय की बात हो रही है, तो जब किसी भी सेंटेंस में समय की बात आती है तो वहां पे तो सब्जेक्ट के रूप में हमें इट लाना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर एक बार फिर इट आ जाएगा। हम क्या लाएंगे, बिफोर इट। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, बिफोर इट इज 7 o'clock, दिख रहा है, बिफोर इट इज 7 o'clock। क्लियर हुआ ना? तो अगर इस तरह की बात होती, देखिए ये हमारा क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस बनना है कि नहीं बनना है, ये आप इसको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस नहीं कह सकते हो। तो यानी ये वाला पार्ट हमारा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसको हम बनाते हैं, लेकिन इस वाले पार्ट को हम प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट जैसी मतलब नीड होती है, क्योंकि यहाँ समय की बात होती हुई है, इसलिए हम वहां पे इट के साथ कुछ हमें लाना पड़ा। इसीलिए अगर हमें निगेटिव लानी है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉट लाएंगे, और इस पार्ट में हमको कोई चेंजिंग नहीं करना होता है। She will not have reached to the temple before it is 7। अगर इसी की इंट्रोगेटिव बनानी है तो इस will को आप क्या करोगे, पहले लाओगे, है ना, will, उसके बाद she, और फिर उसके बाद आपको have लाना है, और बाकी पार्ट इसी तरह से आपके रहेंगे। तो क्लियर हुआ ये पॉइंट? यानी हमको ये समझ में आया कि इसमें भी 2 क्लासेस आती हैं, ठीक है। जिस तरह से ये लास्ट में 2 क्लास आई है इन सेंटेंसेस में, और इसमें तो नहीं आई है, एक ही क्लास आई है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो जब 2 क्लास आती है तो यही आपको थोड़ा सा गौर करना होगा कि एक प्रिंसिपल क्लास कौन बनेगी और कौन सबऑर्डिनेट क्लास बनेगी। तो और प्रिंसिपल क्लास को किस में ट्रांसलेट करेंगे और सबऑर्डिनेट क्लास को किस में ट्रांसलेट करते हैं,
क्लियर बात यह है कि हम जो काम पहले हो चुका है उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो काम बाद में हुआ है उसको हम प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में बनाते हैं, जैसे इसकी नीड होती है। क्लियर हुआ ना? और बाकी सारे नियम पहले की तरह है। तो बड़ी उम्मीद के साथ मैं अब इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस को क्लोज करना चाहता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप सबको ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा, और इस उम्मीद के साथ आपको छोड़ रहा हूं कि इसकी तमाम एक्सरसाइज जो आपकी बुक्स में होंगी, पहले से ऑलरेडी बहुत तमाम एक्सरसाइजें होंगी, आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ट्रांसलेट करने की आदत डालोगे, जिससे ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन आपको ना रह जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।